मदमस्त जनों की संगति से निश्चित मादकता आती है। मदमस्त जनों की संगति से, मदमस्त समझते हैं गलत टाइप के लोग। मदमस्त जनों की संगति से निश्चित मादकता आती है, साधु संतों की संगति से निश्चित साधकता आती है। मुनि संघ को देख देख करके 100 से ज्यादा श्रावकों ने उपास कर लिए। किसी ने 10, किसी ने 16, किसी ने 32, किसी ने 5, किसी ने 3, और एक करने वालों की तो कोई गिनती नहीं है। किशनगढ़ की धरती पर 1000 से ज्यादा उपास हुए हैं इस बार पर्युषण में, अधिकतम निर्जल। तो मदमस्त जनों की संगति से निश्चित मादकता आती है, साधु संतों की संगति से निश्चित साधकता आती है। महावीर प्रभु ये कहते हैं, ये जिनवाणी में लिखा हुआ, मानव को पूजे कौन यहाँ, मानवता पूजी जाती है। मानव को पूजे कौन यहाँ, मानवता पूजी जाती है। मानव नहीं पूजे जाते हैं, उनमें जो मानवता है, उनमें जो साधकता है, उनमें जो श्रेष्ठता, यानी पाटन जी की प्रशंसा इसलिए नहीं है कि समृद्धि है, प्रशंसा इसलिए है कि समृद्धि के साथ साथ धर्म ध्यान करने की बुद्धि है। किसी वरिष्ठ श्रावक का कभी गुरु ने नाम ले लिया तो आप ये नहीं समझ लेना कि देखो महाराज जी अब इनका नाम लेंगे। नाम इसलिए क्योंकि इतने कीचड़ में फंसने के बाद भी, जगत में व्यापार का इतना विस्तार होने के बाद भी ऐसे बहुत परिवार हैं। आर के परिवार तो सब जगह प्रसिद्ध है, और इतने दलदल में जाने के बाद भी भगवान जिनेंद्र के अभिषेक का समय निकालते हैं। 10 लक्षण में पर्युषण पर्व में एकासन करते हैं, उपास करते हैं, रोज की पूजा आराधना विधान करते हैं। गुणों की प्रशंसा होती है, मानव नहीं पूजा जाता है। मानवता, साधकता, उसकी श्रेष्ठता। एक श्रावक हैं कासलीवाल अजित जी, 10 उपास भी चल रहे हैं, और अगर उपस्थित होंगे तो भले उनके 10 आदमी सेवा में उपस्थित हों, तब भी चौका खुद के हाथ से खुद बनाएंगे। आप लोगों को किसी को अंदाज भी आया होगा, यहां भी उपस्थित होंगे तो इस सभा में उपस्थित नहीं होंगे। भावनाएं, और ये भावनाओं का फल होता है कि इंसान फिर सादा इंसान नहीं रहता है, और श्रेष्ठ इंसान बन जाए। संस्कार काम आते हैं। लंदन वाले युवक कहाँ गए? अभी पाद प्रक्षालन कर रहे थे, सेठी जी के परिवार के। क्यों जी? वैद्य जी। हाँ, तो पाद प्रक्षालन कर रहे थे तो क्या किया, लोटे में हाथ डाला और उसमें से 4-5 बूंद पानी निकल आया, वो पांव पर डालने लगे। अब क्या करें, लंदन गए सब भूल गए। फिर किसी ने इशारा किया, पूरा कलश उठाओ। फिर पूरा कलश उठाया, और जो बचपन के संस्कार थे, पूरा कलश से बढ़िया हाथ फेर फेर करके पाद प्रक्षालन संपन्न किया। तो जो संस्कार तब मिले हैं माता पिता के, दादा दादी के, वो लंदन जाकर के भी छूटते नहीं हैं, कहीं ना कहीं काम आते हैं, उदय में आते हैं। इसलिए बच्चों को संस्कारित करें। आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। 10वीं सीढ़ी पर ऐसे ही नहीं पहुंच जाते हैं। सबसे पहली सीढ़ी क्षमा, मृदुता, ऋजुता, शुचिता, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, और अंत में अकिंचन, कुछ भी मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं। इतनी निर्मल साधना करने वाला साधक उत्तम ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होता है। अहो, तीर्थंकर महावीर स्वामी का ब्रह्मचर्य कहते हैं, ध्यान में जब बैठे थे तो अप्सराएं आकर के नृत्य करने लगी, गाने लगी, नखरे करने लगी। प्रभु ने आंख खोल के भी नहीं देखा। वासु पूज्य स्वामी प्रथम बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर, माता पाटल देवी, पिता वसु पूज्य, चंपापुर का जैसा बड़ा राज्य, अंग देश के राजा के बेटे
खूब आग्रह किया, सैकड़ों कुमारियों के निवेदन आ गए, लेकिन उन्होंने कहा आत्म कल्याण सबसे मुख्य है। और उन्होंने आज के दिन कठिन तपस्या के बाद, केवल ज्ञान के बाद, चंपापुर के निकट उद्यान में मंदारगिरी नाम के पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया। ज्ञानी इधर उधर भटकने की बजाय ऐसे तीर्थों की यात्रा का प्लान बनाइए, चाहे एनिवर्सरी हो और चाहे कहीं घूमने जाने की इच्छा हो, कम से कम 1-2 बड़े तीर्थ शामिल करो, या जिस देश में जा रहे हो वहां के जिनालय शामिल करो। ब्रह्मचर्य कितना महत्वपूर्ण है। त्रिलोक पूज्यम हवे बम भम, त्रिलोक पूज्य है ब्रह्मचर्य व्रत। मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से अपनी विकारी भावनाओं पर कंट्रोल रखना। यदि आप पुरुष हैं तो सारी दुनिया की स्त्रियां माँ, बहन, बेटी के समान मानना, और यदि आप स्त्री पर्याय में हैं तो पिता, भाई, बंधु के समान मानना, पुत्र के समान मानना। कैसी निर्मल भावना होगी। इस सीढ़ी तक सब लोग नहीं पहुंचते हैं, अच्छे अच्छे बाबा धरे रह जाते हैं। ज्ञानी यही तो कोई शारदा चक्रवर्ती होता है, ये तो कोई 28 मूल गुणधारी मुनि होता है, जो जीवन भर श्रेष्ठतम तपस्या करते करते और उत्तम संलेखना समाधि तक पहुंचता है। क्या करेंगे? घास फूस जे खात हैं तेने सतावे काम। अरे जानवर जो घास फूस खाते हैं उन्हें भी काम वासना सताती है। घास फूस जे खात हैं तेने सतावे काम, सट रस व्यंजन जे करें तिनकी जाने राम। रोज रोज मनमाना खाना खाते हैं, सट रस व्यंजन खाते हैं, ऐसे लोगों को तो भगवान ही जाने कि इनके परिणामों का क्या हाल होगा। इसलिए भोजन पर भी कंट्रोल हो। न पातुला शुद्ध घर का, इधर उधर का खा। फूड पॉइजन, जब फूड से पॉइजन हो सकता है और आदमी मर सकता है, तो फूड से वासनाएं भी तो भड़क सकती हैं, परिणाम भी तो बिगड़ सकते हैं उल्टा सुल्टा खाने से। भोजन पर कंट्रोल होना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाओं की चर्चा उमा स्वामी ने की। स्त्री रागत कथा श्रवण तन मन वहारांग निरीक्षण व्रस एष्ट रस शरीर संस्कार त्यागा पंच। बोले स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथाएं मत करो। अब कथा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक मोबाइल लेके बैठ जाते हैं और जो देखना है, जो सुनना है, सब हाजिर है। वो सुनते ना आप लोग, एक जिन्न हुआ करता था, जिन्न को सिद्ध करना पड़ता था, और अलादीन का चिराग होता था और उसमें मंत्र फूंका कि जिन्न प्रकट हो जाता था। ये मोबाइल भी एक जिन्न है। इसको आपको ज्यादा कोई सिद्धि नहीं करना है, बस रुपए खर्च करना है और आपके हाथ में आ जाएगा। और चाहो इससे जो खटकर्म कर लो, और चाहो तो इससे सत्कर्म भी कर लो। लेकिन सत्कर्म कम लोग कर रहे हैं, खटकर्म ज्यादा करते। यानी स्त्री में राग बढ़ाने वाली कथाएं बातें मत करो। और कभी ऐसे भाव हों तो कभी अपनी बहन बेटा का भी विचार करो। आज क्या क्या कर्म हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में, देखिए कलकत्ते में तो आग लगी हुई है। लोग इतना भी समझने को तैयार नहीं है कि स्त्री में भी चेतना होती है, वो भी जीव है, ऐसे भी जीने का अधिकार। ये इतना, सबसे 7 व्यसनों में सबसे ज्यादा खतरनाक व्यसन कौन सा है जी? बच्चे लोग बताइए, विद्यापीठ वाले। आप लोग अच्छे हैं, मोबाइल के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। अशोक जी, अगर सही विचार किया जाए तो सारे व्यसन एक तरफ रखो और मोबाइल एक तरफ रखो। एक मोबाइल में सारे व्यसन समाहित हो जाएंगे। और अगर सदुपयोग करना है तो एक मोबाइल से पूरे सम्मेद शिखर की यात्रा हो जाएगी।
यहीं बैठे बैठे वासुपूज्य भगवान के चरणों का स्पर्श हो जाएगा। मंदारगिरी सीधा क्या होता है, सैटेलाइट होता है ना, सैटेलाइट पर सेट करो और आपको सीधा मंदारगिरी का मंदिर दिख जाएगा। लेकिन कौन देखे? श्री राग कथा श्रवण, तन मनोहर निरीक्षण, पूर्व व्रतानुस्मरण, पहले जो कुछ किया है भोगा है उसका याद करते बैठे हैं। लोग ऐसे पागल होते हैं, मूर्ख होते हैं, आस्तिक टाइप के लोग उसी चीज को सोचते बैठे हैं। देवदास, यानी देवदास मत बनो, उदास बनो बस, और नहीं तो बीतराग देव के दास बनो, पिक्चर वाले देवदास मत बनो। पूर्व व्रताना स्मरण, रस शरीर संस्कार, मन माना खाना, कुछ भी खाना, होटल का, अरे भाई थोड़ा तो ध्यान रखो, हैं? आप किस कुल में जन्मे हैं, क्या खाने पीने चलती है, और तरह तरह का श्रृंगार करना, माता बहनों को ध्यान रखना चाहिए। सात्विक श्रृंगार, क्या जरूरत पड़ी है ज़्यादा लीपा पोती की, क्योंकि यहाँ तो काफ़ी संस्कारी लोग हैं, नहीं तो कहीं कहीं तो कपड़ों का ही ठिकाना नहीं पड़ता है। अरे दिगंबर मुनिराजों की बात अलग है, वो कपड़ों के साथ साथ सारे लफड़े छोड़ करके भी बैठे हैं। वो वीतरागी पंच महाव्रत की धारणा वाले तपस्वी हैं। आपका ये अतरंगी काम दूसरों को परेशान कर देता है, जबकि उनकी शांत मुद्रा पापी के मन में भी पुण्य पैदा कर देती है। सौभाग्यशालियों, पर नारी पैनी छुरी, मत लागो कोई अंग, रावण के 10 शीश गए, पर नारी के संग। कितनी बड़ी बात है, हैं? आप अगर गृहस्थी में प्रवेश कर गए, बहुत बढ़िया बात है, अपने परिवार को संभालें, श्रीमती का सम्मान करें, ध्यान रखिए। वाइफ फाइन तो लाइफ फाइन। पत्नी अगर ठीक है, खुश है, तो समझ लो जिंदगी भी ठीक है और खुश है। और किसी तरह से तुमने नाराज कर दिया, तुमने उल्टे सुल्टे काम चालू किए, तो जिंदगी बेकार हो जाएगी। रोटी जल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, रोटी बिगड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसके पीछे तुमने मन बिगाड़ लिए, थाली फेंक दिए और पत्नी बिगड़ गई, मातृशक्ति का सम्मान करना सीखो। एक दिन पन्न पुच्छा का कार्यक्रम था, अशोक जी सुशीला जी दोनों ही उपस्थित थे। प्रश्नकर्ता उस दिन 2 ही थे वो गांव में। हाँ, अच्छा, उसके पहले दांतरी। तो इनने प्रश्न क्या पूछा, देखो कैसे आप कैसे अपनापन दिखा सकते हैं, कैसे सम्मान जता सकते। इनने प्रश्न पूछा, अब घरवाली तो पास में ही बैठी है, दोनों ही प्राणी उपस्थित। बोले महाराज जी, हमारा ऐसा कौन सा पुण्य है कि हमको इतनी बढ़िया धर्मात्मा सुशीला मिली है, सुशील समझदार सबको लेके चलने वाली पत्नी मिली। अब इसमें देखो आप, अगर आम लोगों की तरह से देखें तो ऐसे लगेगा कि गृहस्थी का राग है। अब गृहस्थ है तो गृहस्थी का राग तो होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा ऊपर उठ के देखें तो इसमें 2-3 चीजें छुपी हुई हैं। आपको अपने परिवार के प्रति कितना अपनापन है, आप अपनी श्रीमती को कितनी तवज्जो देते हैं, आप उनकी उपस्थिति में क्या फील करते हैं। जरूरी है आप गृहस्थी हो। आज जब हम उत्तम ब्रह्मचर्य की बात करेंगे तो मन वचन काय से सब त्याग हो जाएगा, लेकिन गृहस्थी वाला व्यक्ति का यही उत्तम ब्रह्मचर्य है, यही ब्रह्मचर्य व्रत है कि माता पिता की समाज की आज्ञा से जो परिवार बना है, पति पत्नी बने हैं, वे एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए, धर्म ध्यान करते हुए निरंतर श्रावक धर्म में आगे बढ़ते रहे। जरूरी, अब तुम एक दूसरे को तवज्जो ना दो, कमतर गिनो, क्या है तुम्हारे में, तुमसे सुंदर तो अमुक है, और उसने भी बोल दिया कि वो ही सुंदर है, उसके ही पास जाओ। फिर
जब पता है जीना यहाँ, बोलो, तो फिर फिजूल में दिमाग क्यों खराब करते हो? नहीं, चूंकि आप सब संस्कारी लोग हैं, लेकिन ये आवाज़ दूर दूर भी जा रही होगी। हमारा भाव ये है कि जो अच्छा सा परिवार छोटा बड़ा बना है उसका पूरा पूरा आत्मीय ढंग से निर्वहन करो, सम्मान करो। और देखो, एक अच्छे परिवार में सब कुछ संभव होता है। अभी वो कह रहे थे निष्प्रह सागर जी के परिवार के संजय जी, अब एक अच्छा परिवार, संस्कारी परिवार बन गया तो दादा की, पिता की समाधि भी हो गई। बच्चों को, बहुओं को, पोतों को सब समझ है कि ये मार्ग है और इस ढंग से जीवन के अंतिम क्षणों में किया जाता है। और अगर वो संस्कार ना होते तो घर के लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं, क्या जल्दी पड़ी है, तुम अस्पताल नहीं ले जा सकते, तुम खर्च नहीं करना चाहते, तुम माँ बाप को घर में नहीं रखना चाहते, इस टाइप का माहौल बना देते हैं। अरे वो हम सेवा कर ही रहे हैं, जब तक सेवा से वो संभले हैं तब तक सेवा कर रहे, और उनका भी मन है, हम क्यों नहीं उनके मन में सहयोगी बने? क्या आप ठीक है बाबूजी, अब आपकी जो भावना है उसे पूरा करो, हम आपकी उत्तम संलिखना समाधि करवाएंगे। ये एक अच्छे परिवार के बिना ये संभव नहीं हो सकता है। वो लंदन वाला लड़का सबके साथ बढ़िया से पास प्रक्षालन, अगर वो संस्कार आगे पीछे के ना हो ना, दिगंबर मुद्रा देख के ही बिचकने लग जाएंगे। ऐसे थोड़े होता है, ऐसे इस युग में थोड़े होता है, ऐसे तर्क वितर्क, आज की पीढ़ी तर्क वितर्क करती है, लेकिन संस्कार होते हैं। बेंगलोर से विनोद सेठी का परिवार, अशोक जी की बेटी शायद, उनके साथ अच्छे दो किशोर, तो हमने उनको इंग्लिश की पुस्तक दी। इंग्लिश की पुस्तक ले तो ली, लेकिन साथ में माँ थी उनकी, उनने कहा महाराज जी हमारे बच्चे, इंग्लिश तो आती है लेकिन हम सबको, बच्चों को भी पूरी हिंदी भी आती है, पूजा भी आती है, और हम लोग अपने जो मुनिराज बंगलोर में आते हैं उनका भी अपने घर में पड़गाहन करते। मुनि को मुनि मानने का भाव बने रहे, बीतराग प्रभु को सर्वश्रेष्ठ सर्वज्ञ बीतरागी अरहंत मानने का भाव बना रहे, जिनवाणी को जिनवाणी मानने का भाव बना रहे। मुझे लगता है जिंदगी में इससे बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। वो तो दुर्भागी हैं जो देवशास्त्र गुरु को देवशास्त्र गुरु नहीं समझते हैं। बोले कहाँ मुनि महाराज होते हैं? अरे भाई होते हैं, इसी धरती पर होते हैं। इसी पंचम काल में परम ब्रह्म व्रत के धारी कुंद कुंद स्वामी हुए, इसी पंचम काल में उमा स्वामी हुए, अकलंक स्वामी हुए, परम वीतरागता के धनी समंत्रभद्र न्याय चक्रवर्ती, इसी धरती पर, इसी देश में अंकलीकर महाराज हुए, चरित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज हुए, आचार्य महाराज विद्यासागर तो अभी अभी गए हैं।